अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉलबैक्स के बारे में और नोड जेएस की वर्किंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉलबैक्स को थोड़ा सा, जिसमें कि हमने एक पिज्जा हट की एग्जांपल दी थी। आज हम उस पिज्जा हट की एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं पिज्जा हट की एग्जांपल की। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक कस्टमर होता है जो कि आता है और ऑर्डर प्लेस करता है। मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका कैशियर या रिसेप्शन ऑर्डर रिसीव करता है, शेफ को पास करता है, और वो शेफ को ऑर्डर पास करने के बाद रिटर्न आके सेकंड ऑर्डर रिसीव करता है, देन वो भी शेफ को पास करता है, देन थर्ड ऑर्डर रिसीव करता है एंड वो भी शेफ को पास करता है। तो शेफ यानी कि जो आपके पास ऑर्डर रिसीविंग पॉइंट है, आइदर आप उसको रिसेप्शन कह लें और आप उसको सेल्समैन कह लें और आप उसको काउंटर कह लें, वो एक्चुअली में एज ए सर्वर बिहेव कर रहा होता है आपके पास। इस एंटिटी में क्या है कि आपके पास सर्वर वो चीज है या सर्वर वो एंटिटी है जो कि रिक्वेस्ट रिसीव करती है। किसकी रिक्वेस्ट रिसीव करती है? कस्टमर की। कस्टमर वन आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया 2 लार्ज साइज पिज्जा का। सर्वर ने रिसीव कर लिया ऑर्डर, रिसेप्शन ने रिसीव कर लिया ऑर्डर। अब रिसेप्शन क्या करेगा? वो ऑर्डर पास कर देगा किसको? शेफ को। सर्वर को डेटा चाहिए या जो भी, मतलब एनीथिंग, एनी रिक्वेस्ट केम, सर्वर पास आउट कर देगा डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब क्या होगा कि 2 लार्ज साइज पिज्जा बनने में फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स लगते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म होने में 10 सेकेंड्स लगते हैं। अब क्या ये सर्वर वो 10 मिनट्स वेट करेगा जब तक इसको रिजल्ट नहीं मिल जाता फॉर टेकिंग सेकेंड ऑर्डर? जब यानी कि सेकंड कस्टमर का ऑर्डर लेने से पहले क्या ये सर्वर अब 10 मिनट्स वेट करेगा? तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की अगर आप बात करें तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। पीएचपी में, डॉट नेट में, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में कुछ ऐसा ही परफॉर्म होता है। इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप मल्टी थ्रेड्स इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। बट नोड जेएस में ऐसा नहीं होता। नोड जेएस में इवेंट लूप काम कर रहा होता है। जैसे ही सर्वर ने ऑर्डर रिसीव किया, सर्वर उसको इवेंट लूप में पुश कर देता है। एक स्टैक की तरह का लूप होता है जिसमें वो ऑर्डर पुश हो जाता है। जो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है वो उसके अंदर पुश हो जाती है विद कॉल बैक। जैसे ही वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है तो कॉल बैक कॉल हो जाती है। उस ऑर्डर, जैसे आपका पिज्जा रेडी होता है तो शेफ बेल बजाता है कि आप अपना पिज्जा ले जाएं, तो समथिंग लाइक दैट आपकी कॉल बैक कॉल हो जाती है जिसमें आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो सर्वर वो वेट नहीं करता 10 मिनट्स, वो सेकंड कस्टमर के पास जाता है, उसकी ऑर्डर लेके इवेंट लूप में डाल देता है। इसी तरह थर्ड के पास जाता है, उसको भी इवेंट लूप में डाल देता है। 4 5 6 जितने भी आपके पास कस्टमर होते हैं उन सब के रिक्वेस्ट को लेके वो इवेंट लूप में ऐड करता जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। सो लेट्स कम टू द कोड। कोड में हम आते हैं तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। इसमें हम कहते हैं जी रिक्वेस्ट फॉर 2 लार्ज पिज्जा। ओके, क्या होता है जी? आपके पास कस्टमर वन है, वो रिक्वेस्ट कर देता है 2 लार्ज पिज्जा की, और कस्टमर वन ऑर्डर इज रेडी इन 10 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। और कस्टमर टू क्या करता है? MIDUM1 मीडियम पिज्जा ऑर्डर करता है। तो कस्टमर टू का फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर रेडी होता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल से इन 5 सेकेंड्स। कस्टमर थ्री की बात करते हैं तो कस्टमर थ्री का ऑर्डर जो है वो 1 लार्ज पिज्जा कर लेते हैं जो कि 7 सेकेंड में रेडी होता है। तो अब हम जरा इसको रन करके देख लेते हैं अपने कंपाइलर में। नोड app.js। देखिए जी, कस्टमर वन ने पिज्जा का ऑर्डर दिया, 10 सेकेंड के बाद वो रेडी हो गया। कस्टमर टू ने ऑर्डर दिया, 5 सेकेंड के बाद रेडी होगा। अब कंपाइलर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में क्या करता है? कस्टमर वन ने पिज्जा का ऑर्डर दिया, अब 10 सेकेंड वेट करेगा,
ये तो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए आपको फील नहीं होता। 10 सेकेंड वेट किया, पहला ऑर्डर रेडी। सेकेंड ऑर्डर आया, 5 सेकेंड वेट किया, सेकेंड रेडी। थर्ड आया, 7 सेकेंड वेट किया तो 7 रेडी। तो ओवरऑल कंपाइलर ने कंपाइलिंग में कितना टाइम लिया? 10 पहले रिक्वेस्ट के लिए, 5 सेकेंड के लिए, 7 थर्ड रिक्वेस्ट के लिए, टोटल बने 22 सेकेंड्स। तो आपका कंपाइलर 22 सेकेंड्स लेगा इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में होता है, बट नोड जेएस में ऐसा नहीं होता। नोड जेएस में कुछ इस तरह की फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। देखिए जी, हम क्या कहते हैं जी, सेट टाइम आउट कर लेते हैं। इसमें हमने कॉल बैक पास करनी है। कॉल बैक में हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं जी, कंसोल डॉट लॉग होगा। और कस्टमर 1 का ऑर्डर कितने टाइम बाद रेडी होगा? 10 सेकेंड्स के बाद कस्टमर 1 का ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, 10 सेकेंड्स इसको पास कर देते हैं, ये मिली सेकेंड्स में टाइम जाता है। कस्टमर 2 का ऑर्डर 5 सेकेंड में रेडी होगा। कस्टमर 2 का ऑर्डर 5 सेकेंड में रेडी होगा जी। 5 के बाद 3 मिली सेकेंड्स लगा देते हैं। देन कस्टमर 3 का ऑर्डर हमारे पास रेडी होना है जी 7 सेकेंड में, तो इसको 7 सेकेंड में कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ कि पहला ऑर्डर रिसीव हुआ, 10 सेकेंड बाद वो रेडी होगा। दूसरा ऑर्डर रिसीव होगा, 5 सेकेंड बाद वो रेडी होगा। अब यहाँ पर आप देखें जी, आपका कंपाइलर किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है जी, आपने सॉरी, हमने सेव नहीं किया, हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखें जी, क्लियर भी कर लेते हैं विंडो को। हम कहते हैं जी, आप कंपाइलर की वर्किंग देखें जी। पहले कंपाइलर ने रिक्वेस्ट ले ली 2 लार्ज पिज्जा की। लार्ज पिज्जा का टाइम क्या था, ये देखें जी, 5 सेकेंड के बाद कस्टमर 2 का ऑर्डर रेडी हुआ, 7 सेकेंड के बाद कस्टमर 3 एंड 10 सेकेंड के बाद कस्टमर 1। पहले क्या हुआ जी, रिक्वेस्ट 2 लार्ज साइज पिज्जा की ले ली गई, ऑर्डर पास हो गया इवेंट लूप में। सेकेंडली आपने मीडियम पिज्जा की रिक्वेस्ट भी ले ली, और लार्ज साइज पिज्जा कस्टमर 3, यानी कि तीनों कस्टमर्स की आपने रिक्वेस्ट ले ली। इतने में 5 सेकेंड के बाद आपने देखा जी, आपका पहला पिज्जा रेडी हो गया। 7 सेकेंड जैसे ही गुजरे, आपका दूसरा पिज्जा भी रेडी हो गया। 10 सेकेंड जैसे ही गुजरे, आपका तीसरा पिज्जा भी रेडी हो गया। यानी कि ये साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों पिज्जे आपके रेडी हो गए। नोड जेएस कुछ इस तरह से साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा होता है, तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो 10 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गया। तो ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस सब को ओवरकम करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि नोड जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये आपने कॉल बैक भेजी थी, इसको आप कॉल बैक कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।